हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल कोडिंगली में, जहां आप लोग सीख रहे सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। अगर आप इस चैनल में न्यू आए हुए हो तो आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने एक सी प्रोग्रामिंग का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो इसके पहले अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उन वीडियोस को देख ले, फिर आप इस वीडियो लेक्चर में आए। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है साइजेस एंड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं सी में, फॉर्मेट स्पेसिफायर किसको बोलते हैं भैया, साइज ऑफ एक न्यू ऑपरेटर, एक साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स किस चीज को बोलते हैं और कुछ क्वेश्चंस एंड ऑफ द वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक आपको सीखना है तो वो है आपको साइजेस एंड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। डेटा टाइप्स के बारे में क्या पढ़ा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब कि आप किस टाइप का डेटा अपने मेमोरी में स्टोर कराना चाहते हो, उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। मान लो कि आपको अपने मेमोरी में एक नंबर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो आप किस डेटा टाइप का यूज कर सकते थे, आप उस टाइम करते थे इंटीजर डेटा टाइप। आपको मान लो कोई एक कैरेक्टर स्टोर कराना, तो आप उस टाइम किसका यूज करते थे, एक कैरेक्टर डेटा टाइप। तो उसी तरह आज हम लोग तो उसी तरह आप वो टाइप का मतलब डेटा टाइप्स होता है। तो आज हम लोग क्या कर रहे होंगे, आज हम लोग सीख रहे होंगे कि उन डेटा टाइप्स का क्या क्या साइज होता है, मतलब उनका क्या क्या औकात होता है। मतलब अगर आप एक डेटा टाइप, एक डेटा मेमोरी बनाते हो तो वो आपकी मेमोरी में वो कितना स्पेस लेगा वो जान रहे होंगे। तो अगर बेसिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे इजी जो डेटा टाइप होता है इंट डेटा टाइप। ठीक है, अब इंट डेटा टाइप का अगर बात कर ले तो आप जब कोई एक वेरिएबल बनाते हो और उसको अगर इंट डेटा टाइप देते हो तो वो जो वेरिएबल जो आपके मेमोरी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट्स लेता है। सिर्फ और सिर्फ कितना बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स। ठीक है गाइस, तो ये 4 बाइट्स क्या है, ये 4 बाइट्स आपका 64 बिट सिस्टम और 30 बिट सिस्टम है। अगर उससे कम आपका है तो मे बी उसका ये 2 बाइट्स ले सकता है। ठीक है, हम लोग अगर VS कोड का बात करें, हम लोग अगर VS कोड का बात करें, ठीक है, तो VS कोड में आपका इंट जो डेटा टाइप है वो 4 बाइट्स ही आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप दूसरा कंपाइलर लाइक दूसरा आईडी यूज करते हो लाइक टर्बो सी, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को देखने मिलेगा कि इंट जो है 2 बाइट्स ले रहा होगा। तो ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। तो इंट का अगर साइज का बात करें, सॉरी गाइस, तो इंट का अगर साइज का बात करें तो ये हो गया 4 बाइट्स। रेंज क्या होता है भैया, व्हाट इज द रेंज। रेंज मतलब कि आप उस डेटा टाइप में, आप उस वेरिएबल में कितना वैल्यूज तक डाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अगर देखा जाए तो मिनिमम हम लोग डाल सकते हैं 21, 47, 48, 36 एंड 48 तक हम लोग डाल सकते हैं। और वही मैक्स टू मैक्स कितना डाल सकते हैं, 21, 47, 48, 36 एंड 47, इतना तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स उसमें इंट डाल सकते हैं। अगर हम लोग उससे अगर ज्यादा करते हैं तो अपने को एक एरर देगा कि आप क्या कर रहे हैं, इस लिमिट को ओवरफ्लो कर जा रहे हैं। मतलब आपके पास इतना तक ही रेंज है, आप उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो। समझ में आ गया गाइस। चलो बात करते हैं आगे कैर के बारे में। तो कैर डेटा टाइप क्या करता है, कैर डेटा टाइप क्या होता है, वो आपसे एक कैरेक्टर, मतलब आप उसमें कैरेक्टर डाल सकते हो। कैर डेटा टाइप का अगर वेरिएबल बनाते हो तो आप क्या उसमें डाल सकते हो, एक कैरेक्टर, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर। दैट्स व्हाई वी कैन ऐड ओनली सिंगल कैरेक्टर, बिकॉज इट्स साइज इज ओनली 1 बाइट। इट्स साइज इज ओनली 1 बाइट। इसका साइज सिर्फ 1 बाइट का होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर डाल सकते हैं। अगर याद हो तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लास्ट में कि हम लोगों ने अगर उसमें कैर डेटा टाइप में अगर 2 कैरेक्टर करते हैं तो क्या एरर आता है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं रेंज के बारे में। तो ये इसका रेंज है -128 टू 127। ठीक है, ये साइंड हो गया और ये अनसाइंड। साइंड अनसाइंड क्या होता है, साइंड मतलब होता है पॉजिटिव, अनसाइंड मतलब होता है नेगेटिव। इस चीज को हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर रहे होंगे साइन अनसाइंड के बारे में डिटेल्स में। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं आगे नेक्स्ट डेटा टाइप्स के बारे में, जो है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप आपका डेसिमल्स टाइप के डेटा को वो इनपुट लेता है। ठीक है, डेसिमल्स टाइप के डेटा को स्टोर करा सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप में। तो ये भी इंट की तरह 4 बाइट ही लेता है, लेकिन इंट से ये क्या होता है, बड़ा होता है। इतना जान लीजिए, इंट से क्या होता है, ये बड़ा होता है। और इसमें यहाँ पर आपको देख रहा होगा रेंज लिखा हुआ और ये प्रिसिजन लिखा हुआ। तो आप चाहो तो इस स्लाइड में से नोट्स ले सकते हो। आप जब भी आप लेक्चर देखने बैठे तो आप अपने साथ एक पेपर और एक पेन लेके बैठे और जो मैं बताता हूँ उसको नोट करते जाए। ठीक है, जो भी इस स्लाइड्स में दिख रहा होगा उसको क्या करते, नोट्स करें। डबल के बारे में बात करता हूं तो डबल क्या है, डबल आपका फ्लोट जैसा ही है, बस फ्लोट का क्या है, बड़ा वर्जन है। अगर फ्लोट छोटा वर्जन है तो फ्लोट का बड़ा वर्जन क्या है, डबल। सेम उसी तरह इंट का भी सबसे बड़ा वर्जन क्या है, लॉन्ग। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस लिस्ट में आपको क्या है, सबका साइजेस दिया हुआ। डबल का साइजेस क्या है, डबल का साइज है आपका 8 बाइट्स।
एंड लॉन्ग का भी बात करें तो 32 बिट सिस्टम में वो 4 बाइट होता है और 64 बिट सिस्टम में आपका क्या होता है 8 बाइट्स होता है। ठीक है गाइस, तो हम अगर आप लोगों को साइजेस एंड रेंज के बारे में अगर साइज और रेंज के बारे में अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो साइजेस एंड रेंज में बस आपको इतना जानना है कि ये सबका साइज क्या होता है और क्या कितना तक आप वैल्यूज डाल सकते हैं। ये आप लोगों को ज्यादा यूजफुल तब होगा जब आप एक टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो या उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अगर गाइस याद होगा तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था और उसको हम लोगों ने प्रिंट भी कराया था। अब जब मैं प्रिंट करा रहा था तो उसमें मैंने एक परसेंटेज डी बोल के कुछ लिखा हुआ था। अब वो परसेंटेज डी क्या होता है? परसेंटेज डी ये बताता है कि आप जो उस वेरिएबल जो प्रिंट कराना चाहते हो वो एक इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहते हो। समझ में आ रहा है कि आप जो चाहते हो उसको किस फॉर्मेट में कराना चाहते हो? इंटीजर फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या? फॉर्मेट स्पेसिफायर एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, सी पे एक प्लेस होल्डर है जो ये बताता है कि किस टाइप का डेटा हम लोग को इनपुट और आउटपुट कराना, मतलब किस फॉर्मेट में। अगर आपका इंटीजर फॉर्मेट में तो वो डेटा उसके लिए आपको परसेंटेज डी देना होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोट है तो फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ और कैरेक्टर है तो ये परसेंटेज सी। अब बोलोगे गाइस क्या हमारे पास सिर्फ तीन ही को फॉर्मेट स्पेसिफायर? गाइस बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, लेकिन हम लोग जब आगे आगे प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो सबके बारे में एक एक करके मतलब बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे। तो आप ये प्रोग्रामिंग करते करते आपको आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ा बात तो चीज है नहीं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो बेसिक आपको ये तीन ही को जानना जरूरी है कि इंट का क्या होता है, फ्लोट का क्या होता है, कैर का क्या होता है। ठीक है, तो इंट के लिए हम लोग परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए हम लोग परसेंटेज एफ और कैर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? परसेंटेज सी। याद रहेगा गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। अब अगर आपको याद हो तो अब बचपन में आप लोग पढ़ते थे मैथ्स में एक अलजेब्रा बोल के एक चैप्टर आता था। अलजेब्रा वाले के चैप्टर में आप लोग सीखते थे वेरिएबल्स की सीखते थे, वेरिएबल्स मतलब सीखते थे और वहां पर सीखते थे आप कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब कि जिसका वैल्यू आप चेंज ना कर सकते हो। अब आप x बनाते हो, चलिए मैं बिना बकवास के चलिए हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं। हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, हमारा VS कोड खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं इस चीज को डिलीट कर लेता हूँ। चलो, तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इंट a इक्वल्स टू 10 किया। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या किया, 10 उसमें असाइन कर दिया और मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट एफ कराता हूँ और इसको क्या करता हूँ, आप बताओ गाइस क्या करना पड़ेगा। अब हमको इसको प्रिंट कराना है। अब हम लोग इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर तो ऑब्वियसली यूज करेंगे ना, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बोलते हैं भैया आपको किस फॉर्मेट में हमको इसको प्रिंट कराना है। तो हमको भैया हमको इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, हमको और दूसरा फॉर्मेट में प्रिंट नहीं कराना है। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज डी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज डी करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल्स को प्रिंट कराना, तो ए प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ए प्रिंट कराए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करते हैं तो देख सकते गाइस हमारा जो 10 प्रिंट होके आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी ए को क्या करते हैं, हम ए में हम लिखते हैं यहाँ पर 20 और यहाँ पर देखिएगा क्या हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, तो आउटपुट फिर से देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर चलिए देखते हैं, वहां पर एरर आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहले आता है 10, उसके बाद आता है हमारा 20। ठीक है, तो 10 और 20 क्यों आया? पहले हम लोगों ने 10 उसमें असाइन किया था वेरिएबल में, तो वो 10 प्रिंट हो गया। बट जब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसमें क्या असाइन कर दिया था, 20 असाइन कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो वैल्यू जो 10 जो वैल्यू था वो चेंज होकर 20 में हो गया। समझ रहे हो गाइस? तो ये एक वेरिएबल है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये तो वेरिएबल का केस था, बट मैं बात करूं कांस्टेंट का केस। तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है। अब हमारे पास 3 कांस्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा होता है रियल कांस्टेंट और तीसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट से आप लोग समझ रहे हो कि वो ऐसा कांस्टेंट होता है जिसमें आप लोग इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो, जैसे 10, 20, 40, 50, 1, 2, 3, 4, ये सब सभी क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट में आ जाते हैं। क्या सर हम लोग पॉजिटिव ही ले सकते हैं क्या, नेगेटिव नहीं ले सकते? ऑब्वियसली ले सकते हैं। नेगेटिव भी इंटीजर होता है ना। नेगेटिव इंटीजर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक नंबर लाइन होता था, बीच में 0 होता था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ओके, तो वो नेगेटिव भी आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखना कि वो एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक इंटीजर कांस्टेंट।
बात करते हैं हम लोग अगर रियल कांस्टेंट, तो इंटीजर कांस्टेंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं रियल कांस्टेंट के बारे में। तो रियल कांस्टेंट मतलब ये किस टाइप के कांस्टेंट वैल्यूज होंगे, तो इसमें आप डाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यूज। आप इसमें क्या डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल, लाइक 2.5, ओके, लाइक 2.5, ठीक है। राइटिंग के लिए मैं फिर से माफी मांग रहा हूँ गाइस, ठीक है, माउस से लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिया मैंने, 1.0, ये सब 7.8, ये सब क्या है, रियल कांस्टेंट है। अगर बात करता हूँ मैं कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में, तो कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब कि वैसे कांस्टेंट जो जिसमें आप क्या डालते हो, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स डाल सकते हो, लाइक ABCD। तो ये था आपका कांस्टेंट के बारे में गाइस। कांस्टेंट मतलब अगर गाइस समझ में आ गया तो चलिए एक वीडियो, इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और सब्सक्राइब मार दीजिए। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। भैया साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है आपको कोई भी डेटा टाइप का साइज के बारे में। क्या बताता है, कोई भी डेटा टाइप का साइज के बारे में। देखना है गाइस, चलो देखते हैं। हाँ, तो मैं इस चीज को क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, मैं इस चीज को करता हूँ क्लियर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पर a। अब मुझे चाहता है साइज ऑफ ऑपरेटर क्या बोलता है, साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है कि कोई भी डेटा टाइप का साइज को बता सकता है। तो मैं चाहता हूँ इंट का साइज को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा printf, या मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल, अलग से वेरिएबल बनाता हूँ, साइज बोल के वेरिएबल बनाता हूँ, और साइज में क्या करता हूँ, इंट डेटा टाइप, जो इंट वेरिएबल जो है उसका हम लोग साइज को स्टोर करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइज ऑफ, यहाँ पर मैं लिखूंगा a, ठीक है, या इसको कर सकता है a। हाँ, तो ये मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ, यहाँ पर मैं करा लेता हूँ उसको प्रिंट। अब आपको अगर देखना कि साइज अगर देखना, तो ऑब्वियसली हमेशा %d में दिखेगा, इंटीजर वैल्यू में दिखेगा, क्योंकि वो जो मैंने हम लोगों ने देखा ना 4 बाइट 8 बाइट सब तो इंटीजर वैल्यू है ना, तो इंटीजर में %d ही दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा साइज। क्लियर है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रहा तो आप लोग फिर से रिपीट करके देखिए, शुरू से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। तो आप बता सकते हैं, आप क्या गेस कर सकते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए। मुझे तो लगता है 4 आना चाहिए। क्या 4 आएगा इस, यस 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आया वो 4 आया। तो क्यों 4 आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो इंट डेटा टाइप का जो साइज है वो क्या होता है, 4 होता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर उसको हमारे को क्या रिटर्न करके देगा, भैया 4 होता है, तो 4 ही रिटर्न करके देगा, समझे। तो फिर से मैं बताता हूँ हुआ क्या। हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, मेमोरी में बना एक मेमोरी में बना हमारा एक ब्लॉक बना जिसका नाम है a। अब वो जो a जो है उसका हमको एक नया एक वेरिएबल बनाया साइज, और वो भी उसको भी मैंने इंट डेटा टाइप के रखा, ठीक है। और उसमें मैंने क्या स्टोर करा दिया, साइज ऑफ a, मतलब इस a वेरिएबल का मैंने क्या किया, साइज उसमें स्टोर करा दिया, ठीक है, मतलब कि मैं दिखाने के लिए। और क्या कर रहे थे, मैंने उसी को प्रिंट करा लिया। तो ये हमारा क्या आया, रिटर्न आया 4। चलो अगर आपको देखना है कि, अगर आपको देखना है गाइस कि फ्लोट का कैसे करें, ठीक है, फ्लोट का अगर आपको देखना तो चलो फ्लोट का भी देखते हैं, ठीक है। तो फ्लोट का चलो, तो जहां जहां क्या है इंट है, मैं क्या करता हूँ इसको फ्लोट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल D से जहां जहां मुझे इंट दिख रहा है मैं उसको क्या कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कर दिया फ्लोट, और ऊपर में भी कर देता हूँ फ्लोट, ठीक है, फ्लोट है ना। तो हमारा फ्लोट आ गया, और इसको मैं कर देता हूँ, उसको %d में रहने देता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको प्रिंट में आता है, क्या गाइस आ गया, छूट गया हमारा, अच्छा सेमी कॉलन, चलो तो फ्लोट प्रिंट कराता हूँ। क्या आया गाइस, हमारा 0 आया। अच्छा %f शो कराना है ना, तो यहाँ पर मैं %f करता हूँ। ओह सॉरी गाइस, समझ में आ गया। देखिए हम लोग क्या करा रहे थे, इसको फ्लोट में साइज में तो करा लेते, वो फ्लोट डेटा टाइप में करा रहे थे हम लोग। यहाँ पर इंट रखना था, ठीक है, क्योंकि वो जो साइज स्टोर करेगा वो तो इंट वैल्यू है ना, तो वो उसमें इंट रखना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर आउटपुट, तो फ्लोट डेटा टाइप की क्या है, साइज क्या है, एक कितना बाइट से, 4 बाइट से, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैर का। तो कैर का भी चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैर का भी अगर देखते हैं तो कैर में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सी को ये कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो कैर का क्या आना चाहिए, 1 बाइट आना चाहिए आई गेस।
तो क्या हमारा 1 बाइट आता है? तो यस 1 बाइट आ गया। तो ये था हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में आप लोगों ने देखा कि साइज ऑफ ऑपरेटर का काम क्या है, तो वो हमारा हेल्प करता है कि कोई भी डेटा टाइप का साइज के बारे में। तो अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग क्या करें, खुद से फाइंड आउट करें कि डबल का साइज क्या होता है, लॉन्ग का साइज क्या होता है, और भी अगर अलग अलग डेटा टाइप्स हो तो उसका साइज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है स्कैनएफ के बारे में। अब हम लोग चाहते हैं कि भैया हम लोग बार बार प्रिंटएफ ना करें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यूजर से इनपुट ले और हम लोग क्या कर दे, यूजर को कुछ रिटर्न कर दे। मतलब आपको चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जैसे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेटर आपसे इनपुट लेता है और उस हिसाब से आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो हम लोग भी कुछ इस टाइप का ऐसा फंक्शनैलिटी चाहते हैं जो हम लोग जिसमें हम लोग प्रोग्राम में इनपुट दे सकते हैं और उसमें हम लोग कुछ अपना काम कर सकते हैं। तो वही हमारा जो ड्रीम है वो फुलफिल करता है स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या करता है, यूजर से क्या लेता है, यूजर से क्या लेता है, इनपुट लेता है। क्या लेता है, इनपुट लेता है। क्लियर है गाइस, क्या लेता है, इनपुट लेता है। अब अगर हम लोग को डिस्कस करेंगे कैसे इनपुट लेता है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग VS कोड पे चलते हैं और वहां पर सीखते हैं कि कैसे ये होता है काम। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डेटा टाइप मतलब एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल क्यों बनाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो मतलब एक जो आप इनपुट लेंगे उसको तो एक वेरिएबल में, एक मेमोरी में तो स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं एक इंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ, अब मैं बोलता हूँ यूजर को बोलता हूँ, मैं यूजर को बोलता हूँ, ठीक है, मैं यूजर को बोलता हूँ एंटर द नंबर। मैं यूजर को बोलता हूँ कि ये नंबर आप क्या कीजिए, एंटर कीजिए। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, स्कैनएफ। क्या लिखूंगा, स्कैनएफ। स्कैनएफ का काम क्या है, यूजर से इनपुट लेगा, कि यूजर से इनपुट लेगा। अच्छा, किस टाइप का इनपुट लेगा ये भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफाइड देना होगा, सॉरी। तो यहां पर आपको लिखना होगा परसेंटेज टी, की वो किस टाइप का इनपुट लेगा, एक इंटीजर इनपुट लेगा। अच्छा, वो इनपुट तो लेगा, तो कहां जाके स्टोर करेगा, कौन से एड्रेस में स्टोर करेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एम्परसेंड। और इसको अगर हम लोग बाद में पॉइंटर वाले डिस्कस करेंगे तो इसको एड्रेस के लिए भी यूज करते हैं, एड्रेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एंड ऑफ ए ये आपको क्या शो करता है, एंड ऑफ ए आपको शो करता है एड्रेस। ठीक है, कि एंड ऑफ ए मतलब कि आप ए वेरिएबल में आप लोग क्या करेंगे, स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हम लोगों ने स्टोर करा दिया, उसी चीज को हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इसी चीज को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ए, ठीक है, तो हम लोग इसको प्रिंट करते देखते गाइस क्या होता है। तो हमारा यहाँ पर एक मैसेज आ गया, एंटर द नंबर। चलिए हम लोग एक नंबर लेते हैं 7। ठीक है, एंटर करते हैं तो क्या आ गया गाइस, 7 हमारा आ गया। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हम लोगों ने 7 लिखा था पहले, एंटर द नंबर, तो फिर 7 इसी लाइन में लिखा, लेकिन जब हमारा आउटपुट आया तो वो दूसरे लाइन में आया। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने आउटपुट कराया था नेक्स्ट लाइन एस्केप सीक्वेंस देके। तो इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, जो बैकस्लैश एन होता है इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन का यूज नहीं किया, तो अगर हम लोग यहाँ पर भी नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं तो देखिए क्या होता है हमारा गाइस। देखते हैं अब आप लोग जो ले रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, स्कैनएफ 7, ठीक है, 8, ठीक है, तो ये देखिए गाइस, है ना। तो वो जो बस कुछ होता नहीं, इनपुट तो आपका 7 में हो गया, तो वो बस एक बफर मेमोरी बन गया था। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो ये जो एस्केप सीक्वेंस के बारे में अगर समझ में आ गया और स्कैनएफ के बारे में समझ में आ गया, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग कुछ 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो हमारा ये 2 क्वेश्चंस है, क्या है, राइट अ प्रोग्राम which takes 2 input from the users and return its sum। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाना है जो यूजर से क्या लेगा, इनपुट लेगा, 2 इनपुट लेगा और उसका सम आपको क्या करना है, प्रिंट करा देना है। ठीक है, उसका सम क्या कर देना है, आपको प्रिंट करा देना है। तो ठीक है भैया, हम लोग करते हैं वो वाला प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर आपको यूजर से 2 इनपुट लेना, मतलब आपको कितना वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल। तो इंट a कॉमा b यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। a कॉमा b मतलब क्या कि a भी इंट टाइप का है और b भी इंट टाइप का, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब अगर बहुत सारे वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इंट a, इंट b, इंट c, इसके वजह आप क्या कर सकते हो, इंट a कॉमा b कॉमा जितना आप चाहो उतना कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर कर लिया। अब मैं करता हूं यहाँ पर यूजर को कुछ मैसेज देता हूं। यूजर को क्या मैसेज देता हूं, यूजर को बोलता हूं कि एंटर फर्स्ट
नंबर, आप पहला नंबर डालिए, ठीक है, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको नेक्स्ट लाइन में डाल देता हूँ, ठीक है। क्या हो गया इस, हाँ, तो मैं इसको डालता हूँ नेक्स्ट लाइन में, उसको डाल देता हूँ, या एक काम करता हूँ, उसको नेक्स्ट लाइन में नहीं डालता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस में रखता हूँ, उसको इसको नेक्स्ट लाइन में नहीं डालूंगा, उसको बाद में डालूंगा, ठीक है। तो मैंने यूजर से मैं एक मैसेज डाल दिया, ये एंटर द नंबर, और यहाँ पर क्या कराऊंगा, इसको स्कैन एफ करा लूंगा, मैंने क्या करूंगा, उसको इनपुट करा लूंगा, फिर यहाँ पर लिखूंगा दूसरा प्रिंट एफ एंटर, सॉरी एंटर लिखा रहा है, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर डालिए, है ना। तो यहाँ पर मैं दूसरा नंबर करता हूँ, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा इनपुट कराऊंगा, तो यहाँ पर फिर से मुझे स्कैन एफ लिखना पड़ेगा, और फिर से परसेंटेज डी, और थोड़ा गलत हो गया गाइस, यहाँ पर परसेंटेज डी, ठीक है, एम्परसेंट बी, ठीक है। मैंने यहाँ पर यूजर से 2 इनपुट करा लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा एक और वेरिएबल में बना लेता हूँ, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट सम, ठीक है, मैं एक और वेरिएबल बना लिया इंट सम। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने यूजर से जो भी इनपुट लिया, मैं उसको सम नाम का एक वेरिएबल में क्या कर लूंगा, उसका दोनों का जो सम है उसको स्टोर करा लूंगा, मतलब a प्लस बी, मैंने एक ऑपरेशन कराया a प्लस बी मतलब क्या करता है, वो सम के लिए यूज होता है। प्लस ऑपरेटर के बारे में जानता हो, अगर नहीं भी जानते हो तो अगर हम लोग जब हम लोग ऑपरेटर्स वाले चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ऑपरेटर्स में हम लोग ये प्लस ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर a प्लस बी कराया और मैंने उसको सम वाले वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और मैं प्रिंट करा देता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ कि प्रिंट में करा देता हूँ यहाँ पर परसेंटेज डी, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ कौन सा किसको प्रिंट कराना, मुझे सबको प्रिंट कराना है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये मेरा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो चलिए गाइस, हम लोग इसको क्या करते हैं, आउटपुट करके देखते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम क्रिएट हो गया गाइस, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आउटपुट करके देखेंगे। तो हमारा जो पहले हम लोग को बोल रहा है, एक पहला नंबर डालते हैं, तो हम लोग डालते हैं 80, दूसरा नंबर डालते हैं हम लोग डालते हैं 40, 120, क्या ये सही होता है, 120 सही है, ठीक है। तो हमारा ये पहला प्रोग्राम बन गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, ये आप लोगों का बहुत बेसिक प्रोग्राम था और आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो अगर इजी लगा हो तो फिर से मैं बोलता हूँ वीडियो को क्या कर ले, लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और शेयर करे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, अब ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये होने वाला आपका सिंपल इंटरेस्ट को लेकर। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको अगर पता होगा, अगर क्लास 7-8 में शायद ये पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए होता है, हम लोग को चाहिए होता है एक प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम चाहिए होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने पहले आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आना जरूरी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, R, ठीक है, एस्ट्रिक मतलब जो मल्टीप्लाई को डिनोट करता है T, ठीक है, P इंटू R इंटू T डिवाइड 100। अब हम लोग यहाँ पर ये जो डिवीजन ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। जब हम लोग ऑपरेटर वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से अपने VS कोड में, यहाँ पर हम लोग कोड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोड अगर समझ में आ गया तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं कॉमेंट आउट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक कॉमेंट लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर करता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिर से 3 वेरिएबल यहाँ पर करेंगे। 3 वेरिएबल क्या करेंगे, अच्छा, हम लोग का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फ्लोट में हो सकता है, टाइम जो है आपका हमेशा एंड में रहने वाला है, और रेट जो है वो भी फ्लोट में होने वाला है। तो हम लोग को यहाँ पर 2 वेरिएबल फ्लोट में करना होगा और 1 वेरिएबल एंड में करना होगा। तो मैं यहाँ पर ये यार कहाँ चल जाता कर्सर तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट का, जिसमें हम लिखते हैं टाइम। उसके बाद 2 वेरिएबल बनाते हूँ, फ्लोट प्रिंसिपल, या मैं P लिखता हूँ, ठीक है, फ्लोट P, और यहाँ पर R लिख देता हूँ, ठीक है। और टाइम को भी क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, T कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यूजर से बोलता हूँ printf, मैं यूजर को मैसेज बोलता हूँ printf एंटर, क्या बोलता हूँ, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, क्या बोलूंगा मैं, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट।
तो मैं इसको बोलता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट डालिए, है ना। और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, स्कैनफ से क्या करता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ भाई स्कैनफ से। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट किस टाइप का हमारा डेटा टाइप है, फ्लोट टाइप का। तो हम लोगों को किस टाइप का इनपुट लेना होगा, फ्लोट टाइप का। तो उसके लिए हम लोग क्या, कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे %f फॉर फ्लोट डेटा टाइप्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टोर करा लेता हूँ p में, है ना। तो p में मैंने स्टोर करा लिया। अब मैं यूजर से मांगता हूं कि यूजर मेरे को दे तू एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को तू रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, ठीक है। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लेता हूं, मतलब इनपुट करा लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनपुट कराया स्कैनफ %f, क्योंकि ये भी आपका फ्लोट डेटा टाइप था, एंड r, ठीक है, यहाँ है ना। तो मैंने दोनों प्रिंसिपल अमाउंट और ये भी इनपुट करा लिया। तीसरा चीज मैं इनपुट कराता हूँ टाइम, ठीक है, एंटर टाइम, ठीक है। तो अगर ये प्रोग्राम, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये प्रोग्राम कुछ हार्ड लग रहा होगा, जो चीज कर रहा हो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज क्या कर लिया, इनपुट करा लिया। अब मैं यहाँ पर एक यहाँ पर एक डेटा वेरिएबल बनाता हूँ, फ्लोट SI, ठीक है। फ्लोट SI मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर मैंने SI का क्या करना है, मेरे को फॉर्मूला लिखना है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T। अब बोलोगे भैया आप तो क्या बोलते हो कि फॉर्मूला में तो आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया होता, बट यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों किया, समझो। बॉड मास तो पढ़े हो अभी फिलहाल बॉड मास के हिसाब से, लेकिन इसका कुछ अलग रूल है। अभी आप लोग को ऑपरेटर्स पढ़े नहीं हो, तो ऑपरेटर्स नहीं पढ़े हो तो उसके इसलिए मैं अच्छे आप लोगों जो समझाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा, अगर समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोग जान लो कि हम लोग क्या करने वाले, पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको पहले डिवाइड कर लेंगे। अब क्यों कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में क्यों करेंगे हम लोग, उस टाइम जब ऑपरेटर्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आने वाला ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ, मैंने पहले क्या कराया कि हम लोग पहले इन तीनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो भी आंसर आता है उसको क्या करेंगे, हमेशा 100 से डिवाइड कर लेंगे, या हमारा क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूं, योर सिंपल इंटरेस्ट इज %d। % मतलब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है, %d है, मतलब एक इंटीजर वैल्यू है। अब वो इंटीजर वैल्यू क्या होने वाला है, वो आपका है SI, समझ में। ये जो %d जो है वो इंटीजर वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू में किसका वैल्यू रहने वाला है, SI का वैल्यू। अच्छा, ये SI हमारा इंटीजर आने वाला है, नहीं सॉरी, ये हमारा फ्लोट आने वाला है, क्योंकि ये हम लोग फ्लोट दो डेटा टाइप है तो ऑब्वियसली इसमें फ्लोट ही रिटर्न करेगा, तो ये हमारा फ्लोट आने वाला है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है गाइस। तो समझ में आ गया होगा आप लोग कि कैसे हम लोग इसमें कोड करना है, ठीक है। तो आ जाना चाहिए मैसेज, आ गया। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं 2000, यहाँ पर डालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग डालते हैं 8%, ठीक है। और टाइम हमारा 2 ईयर्स का रहेगा। तो देख सकते हैं गाइस, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 320 रुपीज निकल गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अगर दोनों प्रोग्राम। तो चलिए बढ़ते आगे, कहाँ गया पावर प्लांट से। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग का ये जो आज का ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग सीखते हैं कि कीवर्ड्स किसको बोलते हैं ना, व्हाट डू मीन बाय कीवर्ड्स। हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया कीवर्ड, बट हम लोगों ने बताया नहीं कीवर्ड्स होता क्या है। तो कीवर्ड्स मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है ना। सी में इसका क्या होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। आप इस चीज को अपने एक वेरिएबल नेम ऐसा यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आपका इंट हो गया, ठीक है, आप किसी भी वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते। अगर आप रखते हो तो कंपाइलर आपको क्या बोलेगा, अरे एक थप्पड़ खींच के मारेंगे, समझा। तू इस चीज को कैसे यूज करेगा, हाँ, ये तो एक रिजर्व वर्ड है, आप तुम यूज नहीं कर सकता, इसको यूज करने का हक सिर्फ मेरे पास है। तो वो कंपाइलर आपको ये बोले। तो हम लोग का रिजर्व वर्ड मतलब समझ लो कि रिजर्व वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें रिजर्वेशन लगा हुआ है। जैसे बस में क्या होता है ना, बस में महिला लोग का एक रिजर्वेशन होता है, तो वहां जेंट्स नहीं बैठ सकते, ठीक है, वहां पर मतलब बैठ सी अलाउ ही नहीं है। तो सेम कुछ इसी प्रकार से कि रिजर्व वर्ड को आप लोग एज अ वेरिएबल नेम कभी यूज नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसका कुछ आपको ऑपरेशन करने में हेल्प करता है। जैसे इंट किस चीज में हेल्प करता है, आपको डेटा स्टोर कराने में हेल्प करता है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराने में हेल्प करता है। तो ये हो गया। तो हमारे पास सी में टोटल, आपको याद रखने होंगे, सी में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, और ये सारे कीवर्ड्स का मैंने टेबल यहाँ पर लिस्ट करके रखा है,
ठीक है। तो जरूर नहीं कि आपको सब याद करने होंगे, प्रोग्राम करते करते कोड करते करते ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 32 कीवर्ड है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आज हम लोगों ने जो जो सीखा आप लोग एक बार खुद से एक बार फिर से रिवाइज करें, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।